चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ और 2024 को लेकर मंथन हुआ। मंथन के बाद क्या अमृत निकला, इस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से। सर, 3 दिनों का यह प्रशिक्षण शिविर हुआ, बहुत मंथन किया आप लोगों ने, 2024 को लेकर भी मंथन किया, क्या अमृत निकला है? देखिए, मंथन का तो निरंतर कार्य भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है। बीच का कोरोना काल आप अगर छोड़ दीजिए तो हमारे यहाँ बैठकों का कार्यक्रम, प्रशिक्षणों का कार्यक्रम यह निरंतर होता है। लेकिन प्रदेश स्तर का यह जो प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट धाम में संपन्न हुआ है, निश्चित तौर से वह संगठन की दृष्टि से भी, भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से भी, 2024 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैं यह मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ चली है। बसपा की बात करूं तो बिल्कुल समाप्त पार्टी की अगर संज्ञा दिया जाए तो कोई उसमें गलत नहीं है। वही हाल कांग्रेस का है। तो मैं यह मानता हूं कि जो समाज के अंदर, चाहे वह जाति के नाम से जाने जाते हों, चाहे वर्गों के नाम से जाने जाते हों, उन सब की आस और विश्वास भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। तो भाजपा उन सब लोगों को अपने पार्टी भाजपा के साथ लाना चाहती है जो किसी भी कारण से, जाति के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण से, किसी क्षेत्र के कारण से हमसे दूर थे। हम उन सबको भाजपा परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं और सम्मान के साथ लाना चाहते हैं। और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको स्थान और सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ती है। 2024 के लिए 80 में 80 का लक्ष्य है और आपके ट्वीट की बड़ी चर्चा है। PMDY, पसमानदा, मुस्लिम, दलित, यादव, यानी किसी को बीजेपी अब छोड़ेगी नहीं, सबको अपने साथ लाएगी। तो हम तो कोई हमें ना छोड़े, हम किसी को ना छोड़े, हमारी तो यही नीति है। वो सबका साथ सबका विकास, यही भाव है। कुछ का साथ कुछ का विकास तो हमारे जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनका भाव रहता है। सबका साथ और सबका विकास हमारी पार्टी का, हमारे नेतृत्व का यही दिशा निर्देश है और उसी विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय यात्रा पर है। और विजय प्राप्त करने के बाद, सत्ता पाने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग सुख भोगने लगते हैं। उसके बाद भी जो विपक्ष में है उनसे ज़्यादा परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार करता है। जो बूथ हम कभी हार जाते थे, अब वह बूथ भी हम कैसे 2024 में जीतेंगे, इस पर अभियान चल रहा है बड़े तीव्र गति से। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हर बूथ पर कमल खिलेगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा और आप लोग भी कहते हैं कि एक वर्ग जो है वो साथ नहीं आता है, लेकिन विकास में वो भी शामिल है। इस बार उम्मीद है वो साथ आएगा। निश्चित आएगा। देखिए, उनको सबको यह विश्वास हो गया है कि भाजपा ही विकास कर सकती है, भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है, भाजपा ही बिना भेदभाव के, वोट बैंक मान करके ही हमारे साथ व्यवहार नहीं करने वाले हैं ये लोग। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में सरकार नहीं होती तो गरीब, चाहे वह अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, हर वर्ग के अंदर हमने गरीब को खोजा। और सपा, बसपा, कांग्रेस आदि दल जो हैं वो जब सत्ता में होते हैं तो वह केवल वह खोजते हैं कि उनका वोट कौन है, उसके लिए योजना बनाते हैं। हम लोग वोट के आधार पर योजना नहीं, बल्कि सबके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाए हैं। उसका आम जनता तक दिखाई दे रहा है दृढ़ से, स्पष्ट रूप से, और लोग लगातार समर्थन कर रहे हैं। 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत ही शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज विधान परिषद के 2 उम्मीदवारों ने आपके भी नामांकन किया। समाजवादी पार्टी ने भी संख्या बल ना होते हुए भी एक कैंडिडेट को उतारा है। आदिवासी समाज से आती हैं उनकी कैंडिडेट। अब वो करें कि अंतरात्मा की आवाज़ पर तो बीजेपी और अन्य लोगों को भी उन्हें वोट देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। अब इनसे अगर कोई सवाल करेगा श्री अखिलेश यादव जी से और इनकी पार्टी के नेताओं से कि जरा आप बता दीजिए, जब आपके पास कोई इस प्रकार के सदस्य को सदन में भेजने की ताकत थी, उस समय विरोध हो जाते, जब विरोध हो जाते, उस समय आपको ध्यान में नहीं आया। जब आप जीत नहीं सकते हैं तब उस समय आपको ध्यान में आया। ये विशेष तौर से, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे गरीब हो, उसको इसी प्रकार से केवल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भाजपा के दोनों प्रत्याशी बहुत अंतर से जीतेंगे। और यह भी मैं मानता हूं कि दूसरे दलों के भी बहुत सारे लोग हमारे प्रत्याशियों को वोट, अगर ये नाम मुझे लगता है आगे वापस लेंगे, नहीं लेंगे, चुनाव होगा तो बड़ी संख्या में हमें और दूसरे साथी भी वोट देंगे।
क्रॉस वोटिंग होगी, शिवपाल जी, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग तो साथ रहेंगे। देखिए क्रॉस वोटिंग का सवाल नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा सपा समाप्तवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी को उनकी पार्टी के ही लोग नेता नहीं मानते हैं। वो आज आए भी नहीं नामांकन। तो वो तो जानते हैं पहले से, जहाँ हारने की संभावना होती थी, आजमगढ़ में संभावना थी, रामपुर में संभावना थी, नहीं गए प्रचार करने के लिए। वो जानते हैं हारना है, केवल लड़ा करके एक स्पेस लेना था। आपने सवाल कर लिया, जवाब मिल रहा है तो आ रहा है श्री अखिलेश जी का नाम, तो इसके लिए उन्होंने नामांकन कराया। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 के लिए जो रणनीति तैयार की है उसमें सबका साथ सबका विकास का जो उसका एजेंडा है वो है, और साथ ही साथ विधान परिषद की जो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी आसानी से जीत लेगी। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।